हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने कुछ फॉर्म्स के बारे में बात करी थी, फॉर्म्स या प्रोफाइल बोल लो। आज इस वीडियो में हम दो फॉर्म्स को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 5 फॉर्मूलेज को आप प्रूव करिए और ऑब्वियसली इनको याद तो रखना ही है। पहले प्रूव करो 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, आई बिलीव काफी लोगों से हो गया होगा, जिनसे नहीं हुआ है पहला वाला प्रूव करता हूं मैं। और यहां पर हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो तो देखकर ही समझ में आ जाता है। थीटा यहां से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये हो गया प्रूव। उसी तरीके से ये सेकंड वाले को कैसे प्रूव करेंगे, एक्स की जगह ए टेन थीटा रख के। थर्ड वाले को एक्स की जगह ए सेक थीटा रख के। फोर्थ वाला एक्स की जगह ए टेन थीटा रखेंगे, बट इसको मैं प्रूव करके बताता हूं, क्योंकि इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आती है जो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करती है इनिशियल लेवल पर। एक्स की जगह ए टेन थीटा रखा तो रूट के अंदर बन जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो रूट हटा तो ए सेक थीटा आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है, एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। टेन थीटा की वैल्यू यहां से आ गई एक्स बाय ए, इसी को स्क्वायर किया और 1 ऐड कर दिया दोनों तरफ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा ये। अब टेन थीटा की जगह मैं एक्स बाय ए सब्स्टिट्यूट करूंगा, सेक थीटा की जगह ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो देखने में इसके जैसा नहीं है। यहां पर जो हमारे पास आया है वो डिनोमिनेटर में ए आया है। इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो भाई। log m by n is log m minus log n, तो ये ln a आ गया। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलूं, c लिखूं या c डैश लिखूं, क्या ही फर्क पड़ता है। या अगर मैं यहां पर शुरू से इसको c डैश लिख के चलूं, और अब ये जो एक्सप्रेशन आया है माइनस एल एन ए प्लस सी डैश, इसको c लिख देता हूं, है तो कांस्टेंट। सो वी विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। कहने का मतलब क्या है भाई, कि कई बार कांस्टेंट का डिफरेंस आ सकता है जो आंसर आपने निकाला है और जहां से भी आप उस आंसर को टैली कर रहे हो। जैसे ये जो पहला वाला है, ये साइन इनवर्स एक्स बाय ए की जगह अगर माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय ए लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वी नो द रिलेशन बिटवीन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स एक्स को लिख सकता हूं मैं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और वो जो पाई बाय 2 है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ एडजस्ट हो सकता है। तो अगर मान लो कि ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में है और एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन है माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, तो वो भी करेक्ट होगा। वहां पर ये टेंशन मत लेना कि यार हमने तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया, माइनस आ गया, वहां तक तो समझ में आया, पाई बाय 2 कहां गायब हो गया। पाई बाय 2 इज कांस्टेंट, वो चले गया सी के साथ। तो मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। रीजन समझ में आया। अब हम बात करेंगे फॉर्म या प्रोफाइल के बारे में।
जो पहला अपना फॉर्म है वो है ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक को लीनियर के स्क्वायर प्लस कांस्टेंट के टर्म्स में हमको एक्सप्रेस करते आता है, वही करेंगे और इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाएगा। इनमें अभी एक फॉर्मूला ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो हमने कवर नहीं किया है, वो बाद में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो अभी तक नहीं आई है, जब आएगी तब की तब देखेंगे। एक छोटी सी टिप यहाँ पे ध्यान रखो कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 या -1 कर दो। ऐसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे चीजें थोड़ी सी स्पीड अप हो जाती है और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोनों ही अपने फायदे वाली बात है। चलिए तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। इसको आप ट्राई करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, आंसर वांसर नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन प्लस कांस्टेंट। ये जो क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, टेंशन नहीं। एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट 6, उसका हाफ 3, उसका स्क्वायर 9। 9 ऐड किया तो 9 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो 14 माइनस 9 5 हो गया, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बन गया अब x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये जो 5 बचा है इसको हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर। अब x प्लस 3 को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूं तो dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ये माइंड ही माइंड में करना है, इसके लिए अननेसेसरी 1 या 2 लाइन वेस्ट करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। इसको दिमाग में पढ़ो, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये वाला फॉर्मूला। तो 1/a tan इनवर्स t/a, टी कितना है x प्लस 3 और a तो √5 है। ये आंसर आ गया एकदम जल्दी से। मान लो इधर लेट से 2x प्लस 3 होता, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करते तो dx इक्वल टू dt/2 आता। अब वो जो बाय 2 है ना, उसको अपने को ध्यान रखना पड़ता भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, बट मैंने वही कहा कि हमारे जो कैलकुलेशंस हैं उसको हमें स्पीड अप करना है, और अगर वो बाय 2 वाली चीज भूल गए तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। सो यही मेरे 2 पॉइंट्स थे। एक तो हमें कैलकुलेशन को स्पीड अप करना है और मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज करना है। तो बात समझ में आई क्यों मैंने ऐसा कहा। आगे बढ़ते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 4 है, तो मैं 4 को रूट से बाहर निकाल लूंगा ताकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाए। अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -4 होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रूट से -4 बाहर निकालें। हम रूट से नेगेटिव नंबर बाहर नहीं निकाल सकते, तब भी हम 4 बाहर निकालते और तब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रहता, -1। इसीलिए यहां पर 1 और -1 लिखा है। तो यहां पर हम 4 बाहर निकालेंगे रूट से, 2 बन के निकलेगा। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है एज अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ लीनियर एक्सप्रेशन प्लस कांस्टेंट। एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर मतलब 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 -1 दैट विल बी -1/2। तो ये चीज बन गई
अब इसको ऐसे मत कर देना यार, वैसे मेरे को पता है कि आप लोग नहीं करोगे, इंटेलिजेंट लोग हो, कि प्लस और यहाँ पर माइनस लिख दिया। -1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है ना। ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं, बट इसलिए बता रहा हूँ कि यार कई बार जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, मैंने देखा बच्चों को करते हुए। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, बट हो जाता है, चलता है। अब यहाँ पर देखो फिर से वही है कि x-1 को हम करेंगे सब्सटीट्यूट t, तो dx इक्वल टू dt आ जाएगा। करने की जरूरत नहीं है, माइंड में रखना है। ये बन रहा है √(x² - a²। कौन सा फॉर्मूला? ये लास्ट वाला। चलिए भाई, क्या है वो? ln x प्लस √(x² - a²। फॉर्मूले थोड़े से गंदे हैं, लेकिन याद करना पड़ेगा, इसके सिवा एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है। x की जगह x-1 आ जाएगा, प्लस √(x² - a², मतलब ये वाला एक्सप्रेशन पूरा। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो तो एक्चुअली ये है, तो ये लिखो या ये लिखो, बात तो एक ही है, लेकिन आप देख सकते हो कि ज्यादा सुंदर ये लग रहा है। और दिखने में चीजें अच्छी तो होनी चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है। ये आ गया अपना आंसर। एक फॉर्म कवर हो गई। दूसरी फॉर्म के लिए ये वाली फॉर्म बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इनफैक्ट फ्यूचर में भी हम जो भी फॉर्म्स पढ़ेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से 5th फॉर्म जब पढ़ेंगे, तो ये बहुत जरूरी होता है कि उससे पहले की सभी फॉर्म्स बहुत ढंग से आए। दे आर इंटरकनेक्टेड। फॉर्म नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ द टाइप L/Q, L/√Q। L यहां पर लीनियर एक्सप्रेशन, Q यहां पर क्वाड्रेटिक। ये इस तरह से। बस फर्क क्या है कि अब न्यूमरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। क्या करेंगे हम इसमें? जो ये लीनियर एक्सप्रेशन है L, उसको एक्सप्रेस करेंगे ये Q' मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है, ये इसका डिफरेंशिएशन, ये कुछ कांस्टेंट है प्लस कुछ कांस्टेंट है, और कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा, समझाता हूं मैं। L को हमने लिख लिया इस तरह से, a एंड b आर कांस्टेंट, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। अब ये जो चीज है ये तो फॉर्म 1 है। फॉर्म 1 अच्छे से आती है तो इसको इजीली हैंडल कर लोगे। ये तो बहुत ही सिंपल है। ये क्वाड्रेटिक को अगर मैंने t रखा तो Q'(dx) इक्वल टू dt आ जाएगा। ये तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। सो बेसिकली फॉर्म 2 इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ फॉर्म 1। बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करिए ये वाला। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके चलिए भाई, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे क्योंकि आंसर काफी लेंथी एक्सप्रेशन होता है। लीनियर ये, क्वाड्रेटिक ये, तो लीनियर इक्वल टू a टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन, x² + 2x + 10 का डिफरेंशिएशन 2x + 2 + b। अब यहां से अगर x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करें, LHS में है 4, RHS में है 2a, a की वैल्यू आ गई 2, और अगर मैं कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करूं तो यहां से b की वैल्यू आ गई 1। So now this expression becomes इसमें डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, न्यूमरेटर dx विल बिकम dt। ऑब्वियस सी बात है, हमने वही सब तो किया है। और यहां पर बनाएंगे हम परफेक्ट स्क्वायर।
ये वाला एक्सप्रेशन ये आ गया। टी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। ठीक है ना भाई, यहां तक के कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सा एक्सप्रेशन है तो डायरेक्टली लिख लिया। x प्लस 1 को t रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। खैर इधर t रख लिया है तो इधर z रख लो। ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हो तो ओरली कैलकुलेट करो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स x बाय a। यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूं मैं 1/a विच इज 3 tan इनवर्स x की जगह x प्लस 1 बाय a, और ये प्लस c, यहाँ पर t की जगह ये सब्सटीट्यूट कर देंगे। एज आई सेड कि आंसर का जो ये एक्सप्रेशन है ये बहुत लेंदी है होता है। इंटीग्रेशन में जो आंसर, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो आंसर की शक्ल है वो बहुत ही बड़ी सी है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।